ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ने जीवाणु, इससे फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग वायरस यानी विषाणु से फैलने वाले रोगों के बारे में समझे। ओके, चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं वायरस। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। अच्छा देखो, नाम ही इसका है विष, विष का अणु, विषाणु। यानी विष को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल अगर हम बोलचाल की भाषा में बात करें तो विष को हम लोग कहते हैं जहर, है ना, जहर। जैसे कि आप चूहे मारने की दवा क्या है? जहर है, पॉइजन है। तो पॉइजन को जब तक आप खाएंगे नहीं, जब तक वो आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो आपको हार्म नहीं करेगा। करेक्ट? जैसे कि पॉइजन आपके सामने रखा हुआ है, आपने हाथ पर भी उसे ले लिया है, ठीक है, लेकिन क्या आपके हाथ पर लेने से या आपके सामने होने से वो पॉइजन आपको नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा, अनटिल और अनलेस आप उसे कंज्यूम करते हैं, आप उसे खाते हैं। तो इसी तरीके से जो वायरसेस होते हैं वो हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस होते हैं वो शरीर के बाहर मरे हुए फॉर्म में रहते हैं, डेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। इसलिए हम विषाणु को मरा हुआ और जिंदा दोनों समझते हैं। समझ लो एक तरीके से अमर है, वो बाहर है, मरा हुआ है, जैसे ही आपके शरीर के अंदर गया जिंदा हो गया और आपको मरा हुआ घोषित कर देगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो वायरस थी, तो वायरस की हम अगर बात करें कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? सबसे पहली बार इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इवानोविस्की नाम के जो विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, इवानोविस्की। मैं देखूं अगर इनका फोटो रहेगा। देखो इनका फोटो मैंने आपके लिए रखा है, ये है इवानोविस्की। इन्होंने पहली बार वायरस के बारे में बताया था, डिस्कवर किया। वायरस एक तरीके का असेलुलर है। असेलुलर मतलब जैसे कि जो सेल होते हैं, एक तो होता है सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, इसी तरीके से ये ए सेलुलर वायरस ए सेलुलर होता है। ए सेलुलर, ए सेलुलर, ए सेलुलर। इसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस के अंदर इनका सारा का सारा डीएनए या आरएनए रहता है, ठीक है, डीएनए या आरएनए रहता है और उसी में इनकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई रहती है। तो जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, इनका आउटर कवर निकल जाता है और ये डीएनए आरएनए से इनकी सारी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में उस जगह पर चली जाती हैं जहां पर हमारे शरीर के अंदर रिप्लिकेशन होने का काम करता है। जैसे जो प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम, राइबोसोम एक समझ लो एक तरीके का प्रिंटिंग फैक्ट्री है जहां पर प्रोटीन को वो बनाता है। तो ये वायरस अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वो राइबोसोम को समझ लो एक तरीके से हैक कर लेते हैं और वो उनको कहते हैं कि अब तुम प्रोटीन न बना करके हमें बनाओगे, और वहां पर शुरू होता है वायरसेस का रिप्लिकेशन। याद रखना, वायरसेस का प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, या वायरस रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं अपने आप को। रिप्रोडक्शन समझो, वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वायरस रिप्लिकेट होते हैं, रिप्लिकेट होते हैं। यानी इनका क्या बनता है? फोटोकॉपी, फोटोकॉपी। जहां पर हमारा प्रोटीन बनता है राइबोसोम के पास, ये चले जाते हैं, राइबोसोम को हैक कर लेते हैं। ऐसा इमेजिन करो कि राइबोसोम के कान पर लगा दी उन्होंने बंदूक और कहा कि भैया अब तुम प्रोटीन नहीं बनाओगे, अब तुम हमें रिप्लिकेट करोगे।
और हमारा जो राइबोसोम होता है वो वायरस को बनाना शुरू कर देता है और धीरे 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 करके ये वायरस हमारे पूरी बॉडी को कब्जा लेते हैं और सही समय पर अगर इलाज नहीं मिलता तो हमारी मौत होती है। ठीक है, तो बताओ वायरस वायरस की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने। इवानोविस्की ने। क्या ये शरीर के बाहर रहेगा, शरीर के बाहर रहेगा तो कोई काम करेगा, हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, लेकिन शरीर के अंदर जाते ही ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, चलो अब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी डिजीज पढ़े, चाहे वो प्रोटोजोआ से रहा हो या फिर बैक्टीरिया से रहा हो, उनका कोई न कोई ट्रिक मैंने बताया था। तो ऐसे ही वायरस से फैलने वाले जो रोग हैं उनका भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी पहले याद करते हैं। तो हम ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड ट्रिक कौन सी है वायरस से। ट्रिक क्या है? एडे पोचे छोग, मैं लिख देता हूं, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। एडे पोचे पोचे छोग, एडे पोचे छोग, एडे पोचे छोग, एडे पोचे छोग, खटरा हिम हरे, खटरा हिम हरे। ठीक है, क्या है? एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। बोलो 4 बार बोलो, साथ साथ याद हो जाएगा। एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। ठीक है, एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोचे छोग खटरा हिम हरे। चलो अब इसके नाम समझ लेते हैं। देखो, ए से एड्स, ए से क्या है? एड्स, एड्स। ठीक है, ए से एड्स, एड्स। डे, डे से डेंगू, डे, डे से डेंगू, डेंगू। ठीक है, डेंगू, डेंगू। पो, पो से पोलियो, पो से पोलियो, पो से पोलियो, पोलियो, पोलियो। ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। चे, चे से चेचक, चे, चे से चेचक, चेचक मतलब पॉक्स, पॉक्स। अभी मैं समझाऊंगा कि इसमें कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या होता है। ठीक है, ओके। चे से चेचक। छो, छो से छोटी माता, छो, छो से छोटी माता। ये भी क्या होता है? पॉक्स का ही फॉर्म होता है, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। और चेचक में चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स को कहते हैं, चेचक चिकन पॉक्स। चे से चिकन पॉक्स, छो से छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स, छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ओके, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद छो ग, ग, ग से गलसुआ, गलसुआ, गलसुआ को हम क्या कहते हैं? मम्स, मम्स। गलसुआ यानी मम्स, मम्स, मम्स। और ख, ख से खसरा, ख से खसरा, खसरा को हम कहते हैं मिजल्स, मिजल्स। ठीक है, मिजल्स, मिजल्स। ट, ट से ट्रकोमा, आंखों की बीमारी, ट्रकोमा, ट से ट्रकोमा, ट्रकोमा। अभी बताऊंगा सब किसकी क्या बीमारी है। ठीक है, ट्रकोमा, ट्रकोमा। ट, रा, रा, या इसी से ख, खटरा। ठीक है, खटरा। ट से ट्रकोमा, ट्रकोमा में टीआर, टीआर से ट्रकोमा हो गया, टीआर से ट्रकोमा हो गया। उसके बाद ही से हेपेटाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ही, हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। म से मेनिंजाइटिस, मैं लिखता हूँ म से मेनिंजाइटिस, 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 ठीक है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। फिर ह से हर्पीज, ह हर्पीज, हर्पीज, समझाऊंगा हर्पीज क्या होता है, स्किन रिलेटेड डिजीज होता है ये, ठीक है, हर्पीज। और रे रे से रेबीज, रे से रेबीज, रेबीज कुत्तों से फैलता है, रेबीज, ठीक है, रेबीज। तो इतने डिजीज हैं जो वायरस से फैलते हैं, वायरस से। क्या ट्रिक है? एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए से एड्स, डे से डेंगू, ओ से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट से ट्रकोमा, टी आर ट्रकोमा, टी आर से टरा, मैं पूरा लिख देता हूँ, टरा से ट्रकोमा, टरा, टरा से ट्रकोमा, टरा से ट्रकोमा, टरा से ट्रकोमा, ठीक है, टरा से ट्रकोमा। उसके बाद ही से हेपेटाइटिस, ही से हेपेटाइटिस। म से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, म से मेनिंजाइटिस। फिर ह से हर्पीज, हर्पीज, हर्पीज। और र से रैबीज, र से रैबीज, ठीक है, र से रैबीज। अब एक एक डिजीज के बारे में पढ़े। चलो पहले हम समझते हैं एड्स के बारे में। एड्स, एड्स का अगर मैं कहूँ फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? अक्वायर्ड, अक्वायर्ड इम्यून, इम्यून डिफिशियंसी, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस वायरस के जरिए होता है? किस वायरस के जरिए होता है? इसके वायरस का नाम है HIV, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या कहते हैं इसको? ह्यूमन इम्यूनो, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस। अब ये वायरस कैसे फैलता है? ये वायरस कैसे फैलता है? तो देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है ये, कि अगर किसी मेल, मान लो कि ये हैं मिस्टर रॉबिन, अगर इनको क्या हुआ है, इनको HIV ये वायरस है, इनको एड्स हो चुका है, और इन्होंने किसी पार्टनर के साथ, अपने किसी पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करी, तब इनसे ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा इनके पार्टनर को, और इनके पार्टनर को भी एड्स हो जाएगा। तो एड्स बीमारी का नाम है और HIV वायरस का नाम है। अब ये वायरस क्या करता है? जैसे हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी के जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसमें कई सारे और पाए जाते हैं जो एंटीबॉडी, एंटीजन वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ते हैं। लेकिन ये वायरस जा करके हमारे WBC में जो टी सेल होता है, जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो उसमें समझाया था कि उसमें जो टी सेल होता है, जो सबसे खतरनाक होता है, हमारे शरीर का प्रोटेक्टर होता है, उसे ही ये मार देता है। और जैसे ही वो WBC को मार देगा, तो हमारे शरीर में जो हमारी इम्यूनिटी रहती है, इम्यूनिटी, उसमें कमी आ जाती है, इसलिए उसे कहते हैं इम्यून डिफिशियंसी, उसमें कमी आ जाएगी, और हमें कोई भी, हमें सर्दी भी हो जाएगी तो जल्दी ठीक नहीं होगा, हमें बुखार हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसे ही हमारे शरीर में अब कोई भी डिजीज होगा तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो एड्स होने का लक्षण क्या होता है?
कि अब हमें कोई भी डिजीज हो रहा है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। हम जो भी कुछ चीज खाएंगे, प्रोटीन वो उसका प्रोटेक्शन ही नहीं होगा, वो हमारे शरीर को लगेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे हमारी शरीर क्या हो जाएगी, कमजोर होने लगेगी। और साल, 1.5 साल, 3 साल के बाद जब एक इंसान की मौत एड्स से होती है तो उसके शरीर में कई सारे ऑर्गन्स फेल कर चुके होते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी फेलियर ऑर्गन। तो किसी इंसान की अगर मौत हुई है और रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसकी मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से हुई है, तो समझ लो उसको एड्स हुआ रहेगा, क्योंकि एड्स की ही सिचुएशन में इंसान का WBC काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो मर चुका रहता है, वायरस उसे खत्म कर चुका रहता है और उसे तरह तरह की डिजीज हो जाती है, रोग हो जाते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन किसी इंसान को एड्स हुआ है कि नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे? उसकी जांच के लिए किया जाता है एक टेस्ट। उस टेस्ट को हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा। क्या फुल फॉर्म होता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनियोसिस। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसिस। इम्यूनियोसिस, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनियोसिस। यहां मैं SSAY होता है, इम्यूनियोसिस। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनियोसिस। ये क्या है? एलिसा क्या है? टेस्ट है जो ये बताता है कि किसी इंसान को एड्स हुआ है कि नहीं। वो एक्चुअली में इस वायरस की जांच कर लेता है कि हमारे ब्लड में ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं, वायरस प्रेजेंट है या नहीं। इसमें क्या एड्स का कोई वैक्सीन है? वैक्सीन नहीं, इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है। अमेरिका में क्या किया जाता है कि जैसे मान लो कि मिस्टर रॉबिन अमेरिका में है और इनको पता चला कि इनको एड्स है, तो एड्स है, अब जब ये किसी अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो उसे भी एड्स ना हो जाए, इसलिए इन्हें एक दवा दी जाती है, उसे हम कहते हैं प्रेप, और ये बहुत ही महंगी दवा होती है प्रेप। ठीक है, प्रेप ये कई सारी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या करता है, जो स्पर्म निकलता है, अब स्पर्म में तो वायरस रहेगा ही, है ना, स्पर्म के अंदर ये वायरस रहेगा, तो ये जो प्रेप दवा होगी ये स्पर्म को ऐसे कवर कर लेगा, और स्पर्म को जब कवर कर लेगा तो ये जब जाएगा अंदर फीमेल के, तो फीमेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, फीमेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, बट फिर भी इसे कंट्रोल थोड़ा बहुत किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एड्स में अगर एक बार किसी को एड्स हो गया तो उसकी मौत निश्चित है, तुरंत नहीं होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाएगी। समझ में आया? तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होती है। इसके लिए किया जाने वाला टेस्ट एलिसा टेस्ट। इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसमें हमारा WBC पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, हमने देख लिया एड्स के बारे में। दूसरा है डेंगू। अब डेंगू के बारे में तो पता ही है, हमारे भारत में डेंगू बहुत ही तेजी से फैल जाता है और लोगों की मौत हो जाती है। तो डेंगू फैलता है किससे? मच्छर के द्वारा, है ना, एडीज जो मच्छर होते हैं, मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। तो डेंगू का वायरस जो होता है उसको भी हम डेंगू वायरस ही कहते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसको भी हम डेंगू वायरस ही कहते हैं। ठीक है, डेंगू वायरस ही कहते हैं, एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। हालांकि हम जब वेक्टर बॉर्न डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, सारे के सारे नाम याद कर लेंगे, अभी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं कौन सा मच्छर के द्वारा फैलता है। बस इसमें होता क्या है, इसमें हमारे शरीर का जो प्लेटलेट होता है, ठीक है, प्लेटलेट ये बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगता है। 1 से 1.5 लाख प्लेटलेट है अगर, तो एक दिन में 30,000 डिक्रीज कर जाएगा, दूसरे दिन में 60,000 डिक्रीज कर जाएगा, तीसरे दिन में इतनी तेजी से डिक्रीज करेगा
कि आपके शरीर के अंदर शक्ति ही नहीं बचेगी, आप चलने फिरने लायक ही नहीं बचेंगे। और अगर वो 30,000, 40,000, 10,000 पर आ गया, समझ लो आपकी मौत निश्चित है। तो डेंगू भी एक खतरनाक बीमारी है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और इसका सही समय पर अगर इलाज नहीं किया गया तो इससे भी इंसान की मौत हो जाती है। अब क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट डिक्रीज होता है, तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे पपीता खाया जा सकता है, पपीते की पत्ती का जूस पिया जा सकता है। उसके बाद गिलोय आता है, गिलोय का जो बाबा रामदेव बताते रहते हैं भाई, गिलोय गिलोय का जूस आप पी सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? ये आपके प्लेटलेट्स को गिरने से रोकती हैं। और एक बार प्लेटलेट गिरना रुक गया तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए फिर आप जितने भी तरीके के फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाइए। बकरी का दूध है, वो प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, तो बकरी का दूध पीजिए। ठीक है, ये सारी की सारी उपाय है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दवा लेते रहिए, ताकि तो जो वायरस है वो खत्म हो जाए धीरे धीरे शरीर के अंदर से। ठीक है, तो डेंगू समझ में आ गया। डेंगू में क्या हमारा इन्फेक्ट होता है? हमारा प्लेटलेट इन्फेक्ट हो जाता है, प्लेटलेट इन्फेक्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्या आता है? तीसरा हमने देखना है पोलियो। अब देखो पोलियो, एक वक्त था जब भारत में पोलियो के बहुत सारे मरीज मिलते थे, है ना? और यहाँ ले लेते हैं, पोलियो में क्या हो जाता है, हमारे बॉडी का जो लिम्फ होता है, लिम्फोसाइट, मैंने लिम्फ पढ़ाया था, लिम्फ ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इस पोलियो के वायरस के द्वारा। ठीक है, इसीलिए पोलियो न फैले भारत में 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है। पोलियो की जो दवाई है उसे पिलाया जाता है। ठीक है, इसे पिलाया जाता है। तो जो भी छोटे 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पोलियो की मेडिसिन, उन्हें दवाई जो है जरूर पिलाना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में हैं छोटे बच्चे, तो उन्हें पोलियो का जो डोज है 5 साल तक उन्हें रेगुलर देते रहिए। इसमें क्या काम करना छोड़ देता है? तो हमारा लिम्फ, जो हमारे हड्डियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर एक ग्लैंड टाइप पाया जाता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। वो लिम्फ क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, हमारे हड्डियों को चलने फिरने में मदद करता है। अब वही हड्डियों को एनर्जी मिलना ही बंद हो जाएगा तो हड्डियां काम करना बंद कर देंगी, और जहां पर हमारी हड्डियां काम करना बंद कर देंगी वो हमारा शरीर वहां का वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। तो पोलियो का जो वायरस होता है, पोलियो का वायरस, ये हमारे लिम्फ सिस्टम को खत्म कर देता है, लिम्फ सिस्टम को खत्म कर देता है। अब पोलियो की जो वैक्सीन थी इसको डिस्कवर किया था जोनस साल्क ने। इनसे कहा गया था कि आप इस पोलियो के वैक्सीन को पेटेंट करवा लीजिए, बट उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मानवता के लिए रहना चाहिए। तो हर चीज के से हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, तो जोनास साल्क ने इन्होंने पोलियो की जो मेडिसिन थी इस पर क्या कहते हैं कि अपना अधिकार नहीं जमाया और इसे पूरी दुनिया में फ्री बांटा। आज जो है भारत तो पोलियो मुक्त हो ही चुका है, लेकिन एक वक्त था कि जब WHO भारत के मजाक उड़ाता था कि भारत में इतने पोलियो के केसेस है कि भारत कभी पोलियो से मुक्त होगा ही नहीं। लेकिन आज भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, और चूंकि हम जानते हैं भारत में दवाइयों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है, तो भारत पूरी दुनिया में पोलियो की जो दवाइयां फ्री में बांटता है। समझ में आया? पोलियो के बारे में समझ में आ गया? अब देखो, कभी कभी पूछता है कि ये जो पोलियो का जो वायरस है, अब पोलियो के वायरस को भी पोलियो वायरस ही कहते हैं, कोई खास नाम नहीं है, बट इसकी एक फैमिली है, कहते हैं कि इस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इंट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इससे इंट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। पोलियो वायरस जो है वो इंट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इंट्रो वायरस की जो फैमिली, इसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं। इन सबका काम क्या होता है कि जो हमारे अतड़ियां होती है ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो गैस्ट्रियल ग्लैंड होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं मेजरली। तो कहेगा कि अगर पोलियो वायरस ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है इंट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इंट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी खोज किसने की? पोलियो वायरस की जो डिस्कवरी किसने करी थी? जोनास साल्क ने। ओके, ठीक है।
उसके बाद तीसरा हमने क्या देखना है, हमने देखना है इन्फ्लुएंजा। अब देखो इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या है, एक तरीके का फ्लू। फ्लू मतलब बुखार उखार आएगा, ठीक है। कौन सा नंबर हो जाएगा ये, चौथा नंबर, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, फ्लू, फ्लू, ठीक है, फ्लू। अब इसमें दो तरीके के फ्लू हमें याद रखने हैं। एक तो हमने देखना है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और दूसरा हमने देखना है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू ये मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा फैलाया जाता है, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज। आप कहोगे कि हमने तो सुना था सुअरों के द्वारा होता है, तो सुअर के अंदर जो पिग होते हैं उनके अंदर वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, तो होता है H1N1, H1N1 ये वायरस होता है। लेकिन जैसे उन सुअरों को, सुअर हमारे घर तक तो आते नहीं, लेकिन हमारे घर तक मच्छर आ जाते हैं। उन सुअरों को अगर कोई मच्छर काटता है, वो वायरस उस मच्छर के अंदर घुस जाते हैं, वो मच्छर फिर हमें काटता है और फिर हमें क्या हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है। इसी तरीके से जो बर्ड फ्लू होते हैं, बर्ड फ्लू ये मुर्गियों के द्वारा, पक्षी या मुर्गियों के द्वारा, ठीक है, मुर्गियों के द्वारा फैलाया जाता है। मतलब कि इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे ही मुर्गियों में बर्ड फ्लू आता है, बर्ड फ्लू फैलता है, मुर्गी फटाफट बीमार हो जाती है, मरने लगती हैं। और जब बर्ड फ्लू फैलेगा तो आप देखोगे कि मार्केट में जो चिकन के रेट होंगे वो बहुत ही तेजी से डाउन हो जाते हैं। जो चिकन आपको 200 रुपए केजी मिलता रहेगा, वो 50 रुपए केजी तक आ जाता है। समझ में आया? तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में दो फ्लू कौन कौन से, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू कौन से वायरस के द्वारा, H1N1, लेकिन बर्ड फ्लू H5N1, H5N1। अब देखो मॉस्किटो से फैलता है, मॉस्किटो छोटा होता है इसलिए H1 एक नंबर छोटा, हैन यानी मुर्गी बड़ी होती है, H5 बड़ा, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से, H5N1 वायरस से। आगे चले, आगे चलेंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है यहाँ पे, पांचवा आ जाएगा चेचक, चेचक है ना, चेचक। चेचक को हम कहते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। अब देखो शरीर पे चेचक तो सबको हुआ रहता है, बहुत ही खतरनाक होता है, रूह कपा देने वाली बीमारी में आता है ये। एक बार हो जाता है अगर, तो पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। इसका कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है, ठीक है। ये अपना 1-2 हफ्ते का टाइम पीरियड लेता है, निकलता है और ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाता है। शरीर पर छोटे छोटे फोले ये जो है पड़ जाते हैं इसके, दिखाई दे रहा है सब। हाँ, तो ये तो छोटा छोटा है समझ लो, लेकिन इससे भी बड़े बड़े होते हैं, पूरे एकदम मटर के दाने जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। उसको गांव में बड़ी माता वगैरह कहते हैं, है ना। तो जो चेचक है, चिकन पॉक्स है, ये ये वायरस से फैलने वाला वायरल डिजीज है, एक तरीके से वायरस से फैलने वाला डिजीज है, ठीक है, वायरस से फैलने वाला डिजीज है। फिर उसके बाद आता है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स के बाद क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स, यानी छोटी माता जिसको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। ये भी क्या है, अब इसी का ही फॉर्म है, बस ये छोटा छोटा होता है, एकदम राई के दाने के बराबर, एकदम छोटा छोटा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। दोनों ही, चाहे चिकन पॉक्स हो या स्मॉल पॉक्स हो, दोनों ही जिस वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे कहते हैं वेरियोला, वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और चिकन पॉक्स का जो इसका ये वैक्सीन है, वैक्सीन की खोज करी गई थी बहुत पहले ही। डॉक्टर थे एडवर्ड जीनर, डॉक्टर कौन थे, एडवर्ड जीनर, एडवर्ड जीनर, एडवर्ड जीनर, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है पता है कि नहीं, जैसे ये चिकन पॉक्स है, अब किसी को हुआ है, मान लो इस पर्सन को हुआ है, तो इसका जो ये मम्स इसमें ये
फोड़ा बना हुआ है, इसमें से जो पस निकलेगा, इस पस को लेकर के किसी दूसरे इंसान को थोड़ा सा कट मार के उसमें वो पस लगा दो, तो वो वायरस उस इंसान के अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही वो वायरस उसके बॉडी में जाएंगे तो उसके अंदर के WBC अलर्ट मोड पर आ जाएंगे और उस वायरस को पहचानने लगेंगे। और जब पहचानेंगे तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट कर देंगे। अगर वो पहली बार में जैसे इन्फेक्ट हुआ, पहली बार में एंटीबॉडी ने मार के काम कर दिया, तब दोबारा अगर उसके बॉडी में ये वायरस घुसता है तो उसके बॉडी को कुछ नहीं होगा, उसके एंटीबॉडी ऑलरेडी पहचानी रहेगी ऐसे ही वायरस को और आकर के उसे मार देगी। तो वैक्सीन कुछ नहीं होता है, उसी चीज का, किसी भी रोग का, जो भी रोग है उसके वायरस को कमजोर करके हमारी बॉडी में एंट्री करा दिया जाता है। जैसे कोरोना है, कोरोना ताकतवर है, लेकिन उसी कोरोना को मार के कूट के कमजोर करके हमारी बॉडी में अगर डाल दिया जाए तो हमारी शरीर की जो WBC है वो एंटीबॉडी को जनरेट करने लगेंगी, उसे पीटने लगेंगी। अब कोई कमजोर है तो हैवी इंसान आकर के उसे मारेगा तो आराम से मर जाएगा। तो उस कमजोर वायरस के प्रति हमारी जो एंटीबॉडी है वो हैवी पड़ती है, और जब हमारे शरीर के अंदर लड़ाई चलती है तो हमें बुखार आ जाता है। जब आप पहला डोज लेंगे कोरोना का तो आपको बुखार आएगा, लेकिन दूसरे तीसरे डोज में आपको बुखार नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है हैबिचुअल हो चुकी रहती है उस वायरस से। तो वो लोग देखते हैं तो उनको वैसे ही मार के थूर देते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेरियोला वायरस फैमिली, वेरियोला वायरस फैमिली। इसकी वैक्सीन की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जीनर ने, एडवर्ड जीनर ने। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बाद आता है मम्स, मम्स जिसको हम कहते हैं गलसुआ, मम्स, गलसुआ। देखो अब मम्स में क्या होता है, जब हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इसमें हमारी जो पैरोटीड ग्लैंड होती है वो सूख जाती है वायरस की वजह से। मम्स वायरस की वजह से हमारे पैरोटीड ग्रंथियां वो फूल जाती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं गलसुआ, गल फूलना जिसको हो गया है। ठीक है, गल फूलना हो गया है। तो मम्स भी कैसे फैलता है? वायरस से फैलता है। ठीक है, वायरस से। मम्स के बाद आता है खसरा, खसरा जिसको हम कहते हैं मिजल्स, है ना, मिजल्स, मिजल्स। अब इसमें क्या होता है कि भाई खसरे का कोई भी दवाई नहीं है, इसकी सिर्फ वैक्सीन है। तो इंसान को जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उन्हें वैक्सीन लगा दिया जाता है। ठीक है, खसरा खुजली होती है, लंबा लंबा इंसान हो जाता है, पूरे जो अंडकोश वगैरह होता है वहां पर छोटे छोटे सब दाने हो जाएंगे, ऐसे फोड़े फोड़े की तरह। आप उसको खुजाते रहोगे, पस निकलने लगेगा या शरीर पर हो जाएगा कहीं पर। ठीक है, बहुत खतरनाक हो जाता है खसरा। इसलिए खसरा की जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन वगैरह लगवा देना चाहिए। तो खसरा भी किससे होता है? वायरस से होता है। उसके बाद हम खसरा के बाद अगर देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है ट्रकोमा, है ना, ट्रकोमा। ट्रकोमा क्या होती है? तो ये आंखों का इन्फेक्शन है। ठीक है, वैसे आंखों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ट्रकोमा आंखों की बीमारी है, आंखों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो देखो, एक तो कैटरैक्ट हमने बात करी थी, फिजिक्स बायो दोनों में बात करी जब आंखों के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद ग्लूकोमा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एलर्जी हो जाती है। कंजक्टिविया के बारे में हमने बात किया था, आंखों का लाल हो जाना कंजक्टिविया कहलाता है। लेकिन ट्रकोमा में क्या होता है, जो हमारी आईलिड होती है ना, आईलिड पलके, वो पलके फूल ले जाती हैं, पलके फूल जाती हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ट्रकोमा, आंखों का इन्फेक्शन जिसको नॉर्मली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसे फैलता है? ये भी वायरस के द्वारा ही फैलता है। ट्रकोमा आंखों की बीमारी है, वायरस के द्वारा फैलता है। उसके बाद ट्रकोमा के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है हेपेटाइटिस। कौन सा नंबर हो जाएगा? 10वां नंबर, 10वां, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, अब देखो हेपेटाइटिस के 3 टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए को हम नॉर्मली जॉइंडिस या पीलिया कह देते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंडिस या पीलिया। ठीक है, पीलिया। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है, नॉर्मल स्टेज पर है, तो दवा लेकर के काम कर लेगा।
हेपेटाइटिस में हमारे शरीर का जो लीवर होता है, लीवर 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 ये इन्फेक्ट हो जाता है। और लीवर इन्फेक्ट होता है तो हमको पता है कि प्रोटीन वगैरह को प्रोड्यूस करने का काम लीवर करता है बहुत तेजी से, इसमें प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। तो जब प्रोटीन बनेगा नहीं तो हमारा शरीर का ग्रोथ होगा नहीं, और पीलिया की सिचुएशन में हमारे शरीर में पूरा का पूरा जो पार्ट है वो पीला होने लगता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा जो बड़ी आंत रहती है वो बिलिरुबिन प्रोड्यूस करती है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है पूरे शरीर में। ठीक है। अब अगर यही हेपेटाइटिस दूसरे स्टेज पे चला जाए जिसको हम बी कहते हैं, तो बी खतरनाक हो जाता है, लेकिन अगर सी हो जाता है तो इंसान की मौत हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी, बी तो थोड़ी डेंजरस है लेकिन सी में इंसान की मौत हो जाती है। ये भी किससे होता है? वायरस के द्वारा ही फैलता है, वायरस के द्वारा ही फैलता है। उसके बाद हेपेटाइटिस के बाद हमको देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस दिमाग से रिलेटेड बीमारी है। हमको पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन का जो ऊपरी लेयर होता है उसे हम मेनिंजाइस कहते हैं। और अगर इसी मेनिंजाइस में वायरस चले जाए, अब देखो इसका कोई एक पर्टिकुलर वायरस नहीं है, कोई भी वायरस जाकर के, चाहे वो पोलियो का वायरस हो या फिर जो चिकन पॉक्स का वायरस हो, कोई भी वायरस जाकर के इस मेनिंजाइस को बीमार कर सकता है। और बीमार करने का मतलब इसमें स्वेलिंग कर सकता है। और अगर एक बार इसमें स्वेलिंग आने शुरू हो गई, मेनिंजाइटिस हो गया, तो इससे भी इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, इससे भी इंसान की मौत हो जाती है। बेसिकली सर में या दिमाग में होने वाली कोई बीमारियां बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। जैसे कि हेमरेज हो गया, अगर सर में हेमरेज हो गया तो समझ लो इंसान की मौत हो जाएगी। ठीक है, कोमा वगैरह हो गया, दिमाग में कोई वायरिंग इधर उधर छूट गई तो बीमारी हो जाएगी। स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, हालांकि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हमने बात की हो तो ट्रीटेबल होता है। ठीक है, ओके। मेनिंजाइटिस के बाद आता है 12वां जो डिजीज हमने देखा, वो है हर्पीज। हर्पीज, अब हर्पीज क्या है? तो हर्पीज देखो, होठों पर कभी कभी दाने दाने हो जाते हैं। ठीक है, होठों पर क्या हो जाते हैं? दाने दाने हो जाते हैं। या आपने देखा होगा इस तरीके से, गांव में कहते हैं मकड़ी हो गया है, मकड़ी मकड़ी पात दिया है, मकड़ी मुत दिया है, तो इसको हम हर्पीज कहते हैं। ठीक है, हर्पीज स्किन रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, स्किन रिलेटेड डिजीज है, ये भी कैसा है? वायरस के द्वारा ही होता है, वायरस के द्वारा ही होता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है हमारे इन सारे डिजीज में, हर्पीज के बाद वो आता है रेबीज। रेबीज कुत्तों के द्वारा फैलने, मतलब कि कुत्तों के काटने से फैलता है रेबीज। रवा हमारा हो जाएगा रेबीज। ठीक है, रेबीज तो कैसे फैलता है? कुत्तों के काटने से। अगर आपको कुत्ता ने काट लिया है तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, तुरंत जाकर के इंजेक्शन ले लीजिए, क्योंकि रेबीज अगर एक बार आपको हो जाएगा तो कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है, आपकी मौत पक्की है। और रेबीज में इंसान को फोबिया हो जाता है। फोबिया, कैसा फोबिया? तो हर चीज से डरने लगता है। हवा से डरने लगेगा, पानी से डरने लगेगा, समझ में आ रहा है? हवा से डरने लगेगा, पानी से डरने लगेगा, प्रकाश से डरने लगेगा, यानी लाइट फोबिया हो जाएगी, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, एनिमोफोबिया हो जाएगा। हवा से डरना एनिमोफोबिया, पानी से डरना हाइड्रोफोबिया, लाइट से डरना फोटोफोबिया। समझ में आ रहा है? तो वो एकदम धीरे 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 कुत्तों की तरह बिहेव करने लगेगा। बिजली कड़केगी तो डर जाएगा, बारिश बारिश होगी तो हू हू करने लगेगा, कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा, और करते करते इंसान मर जाता है। इसमें कोई भी इलाज नहीं होता है, इसलिए अगर आपको कुत्ता काटता है, खरोच लग जाता है, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने का, जा करके तुरंत दवा लेने। समझ में आ गया? तो वायरस से फैलने वाले सारे डिजीज के बारे में हमने बात कर ली, चाहे वो एड्स हो, डेंगू हो, पोलियो हो, इन्फ्लुएंजा हो, चेचक हो, छोटी माता हो, गलचुआ हो, खसरा हो, ट्रकोमा हो, हेपेटाइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, हर्पीज हो या रेबीज हो। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।